तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं शहीद भरत तिवारी जी की। जी हां दोस्तों, बिहार का एक शेर, बिहार का एक जाबाज योद्धा, बिहार का एक क्रांतिकारी योद्धा भरत जी। जी हां दोस्तों, उनकी कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है, सभी लोगों को अब इस समय सारी जानकारी हो गई होगी। लेकिन उस भाई योद्धा को मैं सत सत नमन करता हूं, उस शहीद भरत तिवारी जी को मैं सत सत नमन करता हूं, जो इस सिस्टम के खिलाफ खुलकर आवाज उठाया। इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने खुलकर लड़ाई लड़ी, अपने समाज के लिए। ना उन्होंने किसी जात के, विशेष जात के लिए लड़ा, सभी जाति को देखते हुए उन्होंने सभी की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आज इस युग में जो इस समय भाई सभी लोग जाति पात में उलझे हुए हैं, इस युग में एक नया योद्धा निकल के सामने आया, जो गरीबों का मसीहा, हर एक गरीब की लड़ाई वो लड़ता था। एक गांव, जो छोटा से गांव में भाई बाढ़ के समय उनकी जो बस्ती थी, गरीब बस्ती, हरिजन बस्ती जो डूबती थी, हमेशा उनके आसपास पानी भर जाता था, बहुत ऐसी समस्याएं उस गांव में थी। और वो भी एक गरीब बस्ती थी, एक हरिजन बस्ती थी, उनके लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि ये आजकल आम बात नहीं होती। सभी लोग जाति में उलझे हुए हैं, लेकिन वो उन्होंने एक समाज को लेकर, अपने देश के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा था वो बंदा। और कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता था। उनका विशेष मानना था कि जो भी लड़ेंगे हम भाई एक कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे। पहले वो, आज अभी लोग आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि उन्होंने बंदूक उठाई, लेकिन बंदूक उन्होंने क्यों उठाई, कब उठाई? वो बंदा आज लगभग 4 से 5 साल पहले से ये लड़ाई लड़ रहा है। और सभी दफ्तर में, जितने भी सरकारी दफ्तर, चाहे वो एसडीएम का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, हर जगह जाके, चाहे वो डीएम का हो, हर जगह जाके उन्होंने ज्ञापन दिया कि हमारी ये समस्या है, सुनी नहीं जा रही है। बहुत उन्होंने आवाज़ उठाया, ठीक है, लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। इतनी सारी समस्याएं उस गांव में थी, लेकिन उसको कोई भी देखने वाला नहीं था। इसी बीच उन्होंने जब एक एसडीएम साहब के पास गए, उनसे थोड़ा उनकी बातचीत हुई, बहस हुई, उसी को लेकर, उसी रंजिश को लेकर सभी पुलिस वाले, प्रशासन वाले उनके खिलाफ हो गया। लेकिन फिर भी बंदा डरा नहीं, डगमगाया नहीं, और सभी की हक की लड़ाई अकेले लड़ता रहा। और अकेले लड़ते लड़ते इस मुकाम तक पहुंचा कि उसका इनकाउंटर तक की नौबत आ गई। कोई भी क्रिमिनल केस उसके एक भी नहीं है। पहले आप सोचिए, एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। कोई भी बंदूक उठाएगा तो ऐसे तो उठाएगा नहीं। जब वो सिस्टम से हार गया, तब उसने बंदूक उठाई, अपनी आवाज़ को रखने के लिए उसने बंदूक उठाई थी। लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, उसे फिर भी धोखा मिला, लास्ट तक उसे धोखा ही मिला। पहले उसे सरेंडर करवाया गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपको आपकी सारी मांगे पूरी की जाएगी। जब उसने बंदूक फेंका, तब कायरों ने उस पर हमला कर दिया। तब कायर प्रशासन, नपुंसक प्रशासन ने उस पर हमला कर दिया। ये है हमारे देश का कानून, ये है हमारे देश का संविधान। खत्म हो चुका है संविधान। यही सिखाता है संविधान कि निहत्थे पर आप वार करो। आप नक्सलियों को देख लीजिए, जब नक्सलियों को आर्मी वाले पकड़ने जाते थे, पुलिस प्रशासन पकड़ने जाता था, जब वो सरेंडर करते थे ना, तब भी उन पे गोलियां नहीं चलाई जाती थी। लेकिन एक भरत तिवारी, जो आम आदमी की हक की लड़ाई लड़ता था, वो सरेंडर करता है, बंदूक फेंकता है, निहत्था खड़ा रहता है, उस पर फायरिंग की जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन लंगड़ा हो चुका है। इसे बताने की ज़रूरत है, इसे समझाने की ज़रूरत है, इसे सही रास्ते पे लाने की ज़रूरत है। नहीं, सभी लोगों का यही हश्र हो सकता है, या तो गुलामी के जंजीर में आप बंधे रहोगे। क्योंकि हम लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, राजतंत्र पे नहीं। यहाँ संविधान सिखाता है कि सबको आज़ादी है बोलने की, लड़ने की, अपने हक के लिए लड़ने की। अब जो भी हक के लिए लड़ता है, उसको या तो मुंह बंद करा दिया जाता है, या तो उसे उसका इनकाउंटर करा दिया जाता है।
यही है देश का संविधान, यही है देश का प्रशासन। भाई संविधान का मानना है कि जो भी एक निहत्था, आज नहीं पता नहीं कितने वर्षों तक जो भी एक निहत्था होता था उस पर कभी भी कोई वाद नहीं करता था। और आज देख लीजिए सामने से लाइव इनकाउंटर हुआ जो सभी पूरे देशवासियों ने देखा होगा, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। कुछ दिन चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। और जो इनका इनकाउंटर किया, कहा जाए तो वो एक इनकाउंटर नहीं, एक साजिश हो सकती है। क्योंकि भाई आपने क्यों उस पर इनकाउंटर किया, उसको क्यों इनकाउंटर किया जब आपके सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये सोचना चाहिए, युवाओं को जागरूक होना चाहिए, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और इस जो भरत तिवारी जी का भाई ये समर्पण किया गया है, जो उन्होंने एक छोटे से गांव से आगे निकलकर इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की है, उसे अधूरा ना रखा जाए, उसे आगे तक ले चला जाए। और इस सिस्टम में बदलाव बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये देश भी तानाशाही देश बन जाएगा और जो सरकार चाहेगी वही करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। इस पे आवाज़ उठानी है और आगे तक इसे ले जाना है, क्योंकि भाई ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है और दोषियों के सख्त कार्रवाई की जाए। सब कड़ी से सबसे पहले तो उसको जांच किया जाए, जितने लोग इसमें शामिल हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जितना हो सके उसे सजा किया जाए। सस्पेंड नहीं, सस्पेंड तो 3-4 महीने बाद फिर वो अपने जगह पर आ जाएगा और वो जो अपनी जान गंवा दिया वो परिवार कैसे गुजर रहा होगा, किस परिस्थिति से, उसके बारे में भी सोचना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सिस्टम को बदलने के लिए सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों पुलिस वालों ने उन पर, उस निहत्थे आदमी पर गोलियां चलाई। उसका जवाब तो अब देना ही पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बदलाव बहुत जरूरी है देश में, हर समय बदलाव बहुत जरूरी होता है। जब कोई सरकार या कोई सिस्टम तानाशाही हो जाए तो उसे सही रास्ता दिखाना जनता का कर्तव्य है। और इस देश में यानी भारत देश में जनता ही जनार्दन है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सभी लोग आवाज़ उठाओ, हम एक हैं, हम लड़ेंगे, हम इस सिस्टम को बदलेंगे। जो भरत तिवारी जी ने शुरू किया था उसे हम ख़त्म करेंगे। हम प्रण करते हैं कि हमें आवाज़ उठानी है, आवाज़ दो, हम एक हैं और हम लड़ेंगे। उस क्रांतिकारी भरत तिवारी की मौत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा कि भाई इस सिस्टम को, जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार भारत में फैला हुआ है, जो कुरीतियाँ भारत में फैली हुई हैं, उसे अब समाप्त करने की बारी आ गई है और शुरुआत हो चुकी है, चिंगारी लग चुकी है। तो आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है और हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि उन पुलिस वालों या जो उन पे गोलियां चलाएं उनके साथ क्या किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।